हेलो स्टूडेंट, दिस इज द सेकंड पार्ट। तो अपन मुगल एम्पायर्स के बारे में पढ़ रहे थे। ओके, तो नेक्स्ट इसमें अपन ने अभी तक उनके रूलर्स देखे, जिसमें लास्ट अपन ने अकबर के बारे में रीड किया था। तो देखते हैं अपन मुगल एम्पायर्स जो थे उनके क्या रिलेशंस, उनके टॉपिक्स हैं डिफरेंट लाइक द अब उनके जो नेक्स्ट टॉपिक हैं रिलेशंस कैसे थे अदर जो रूलर्स थे उनके, जो अदर किंगडम थे उनके आसपास जो उनके। जैसे हुमायूं की बात करें तो वो जब शेरशाह सूरी से जब उसका फाइट हुई थी तो वो भाग गया था। तो हिंदू रूलर्स ने ही उसको शेल्टर दिया था, हिंदू रूलर्स ने उसको जगह दी थी। ठीक है, तो वहीं पे फिर उन्होंने अकबर वगैरह का भी उनका बॉन्ड हुआ था। तो उनके जो कल्चर वगैरह है वो फिर अकबर में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो दैट्स द थिंग कि उनकी जो फिर उसने हिंदू रूलर्स की सहायता से, हिंदू रूलर की हेल्प से ही वापस थ्रोन लिया था दिल्ली का। तो ऐसा है देखो कि वो इग्नोर्स को नहीं कर सकते थे राजपूत रूलर्स को, जो जानते थे ऐसे कि इंडिया के जो अदर जो राजपूत रूलर्स हैं उनको वो इग्नोर नहीं कर सकते थे। उनके रिलेशन मेंटेन करते थे, गुड रिलेशन राजपूत रूलर्स से। ठीक है, और उनका कॉन्फिडेंस जीतते थे। ठीक है, इसके अलावा ये भी चीज़ें थी कि जो रूलर्स उनकी ऑथोरिटी नहीं मानते थे या फिर उनकी जो गुलामी टाइप में नहीं मानते थे तो फिर हेड टू फेस हिम। ओके, उनको फिर फेस करना पड़ता था उनको। ठीक है, फाइट करना पड़ता था। लाइक द सिसोदिया राजपूत हैं, उन्होंने कभी उनकी सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की उनकी। ठीक है, उनकी सुपरमेसी एक्सेप्ट नहीं की, उनका स्लेवली एक्सेप्ट नहीं किया मुगल्स का। तो उनके साथ फिर उनके कॉन्फ्रोंटेशंस मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, मतभेद होते थे। देश थे महाराणा प्रताप भी सुशेदा राजपूत से ही थे। ठीक है, जो अकबर के साथ आगे अपने हल्दी घाटी और आती है इसमें। दैट्स द थिंग, ट्रेडिशन ऑफ इनहेरिटेंस सिंपली। ठीक है, किंग था तो किंग का जो जनरली ओल्डर सन था तो वो किंग बनता था। ठीक है, बट जनरली ऐसा होता था कि मुगल रूम जो जितने भी उसके किंग के जो बेटे हैं उनको इक्वली शेयर होता था एम्पायर में। ठीक है, वो अलग बात थी कि वो जो सन होते थे आपस में फाइट करके फिर जो भी ज़्यादा पावरफुल था वो फिर रूल करता था। ओके, तो दैट्स द थिंग, हायरार्की सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था। ठीक है, ब्रदर्स वगैरह में अब देखो ब्रदर्स हु क्वेरल विद वन अनदर फॉर द थ्रोन्स के लिए लड़ते थे, वही बताया मैंने अभी। जो भी पावरफुल विन होता था वो थ्रोन असेंड करता था। ठीक है, तो दैट इज द थिंग, ये ट्रेडिशन था। एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की बात करें तो इसमें है कि देखिए कैसा उनका एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था। तो सूबेदारी सिस्टम इम्प्लीमेंटेड था मुगल टाइम पे, जिसमें लाइक दो मतलब अलग अलग एरियाज के सूबेदार वगैरह बनाना इस टाइप में है। द अकबर को डिवाइडेड था मतलब किंगडम, तो 15 सेक्शंस में डिवाइडेड था किंगडम। ठीक है, तो हर को सूबा बोलते थे या प्रोविंस, राज्य जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो द सब सेक्शन ऑफ द सूबा वाज कॉल्ड द गवर्नमेंट एंड द सब सेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट वाज नोन एज द परगना। तो सब सेक्शन होता था सूबा का, वो गवर्नमेंट बोल सकते थे उसको। उनका भी जो सब सेक्शन होता था उसको परगना बोलते थे। ठीक है, टर्म ध्यान रखनी है, परगना। एंड द हेड ऑफ द परगना वाज उसको बोलते थे आमिर, जो कि रेवेन्यू वगैरह कलेक्ट करता था उस पर्टिकुलर एरिया में। इसके अलावा ग्राम पंचायत होती थी विलेजेस में, जिनके हेड को पटेल, चौधरी या मुकादम ये कुछ उनके उनके नाम पोस्ट टाइप में थी होती थी। ठीक है, मुकदम वगैरह। तो पटेल चौधरी जो होते थे वो हेड होते थे विलेजेस के, तो उनके वहाँ से वहाँ का वर्क एग्जीक्यूटिव। इसके अलावा वहाँ का जो वर्क करते थे विलेजेस का, दैट्स द थिंग। उसके टाइम पे वेरियस एग्जीक्यूटिव और अपॉइंटेड एग्जीक्यूटिव मतलब ऑफिसर्स वगैरह होते थे जो वहाँ पे उनका वर्क करते थे अपने किंगडम का। तो दैट्स द थिंग, ये चीज़ें थी। सेंट्रल गवर्नमेंट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, अलग अलग टाइप के एडमिनिस्ट्रेशन होता था। अकबर की बात करें अपन तो उसने पिलग्रिम टेस्ट वगैरह पिलग्रिम टैक्स वगैरह रिमूव किया था उसके टाइम पे, ताकि इससे वजह से वहाँ पे पिलग्रिम सेंटर पे क्राउड फिर जाने लग गई थी ज़्यादा, है ना, यात्रा पे जाते थे लोग, तो उसके टैक्स लगता था तो उसने हटा दिया था अकबर ने। ओके, तो ये मोस्ट टॉलरेंट और द बेनेवोलेंट किंग था। ठीक है, जो सहन करता था और जो बेनेवोलेंट मतलब सबका भला करने वाला। ठीक है, वो अच्छा किंग मतलब रूलर्स, मुगल रूलर्स में जो इस टाइप का रूलर हुआ टॉलरेंट टाइप का, या जो वेलफेयर करने वाला वो था अकबर। वो रेगुलरली ऑर्गेनाइज करता था रिलीजियस मीट वगैरह भी वो करता था। सभी जो अलग रिलीजन्स थे उनके भी वो रेस्पेक्ट करता था। दैट्स द थिंग। तो अदर रिलीजन के रिप्रेजेंटेटिव्स थे उनको भी वो बुलाता था मीटिंग्स वगैरह में, तो रॉयल कोर्ट। ठीक है, इसके अलावा रॉयल कोर्ट में स्कॉलर्स जो विद्वान लोग थे उनसे उनकी डेकोरेटेड की थी उसकी कोर्ट, उसका दरबार था, वो स्कॉलर्स रहते थे उसमें। ठीक है, 9 जो जम्स इसको बोलते हैं, नवरत्न बोलते हैं इसको, वो थे टोडरमल रेवेन्यू मिनिस्टर्स। ओके,
मान सिंह थे जो लीडर ऑफ दक्ष आर्मी के लीडर थे ये मान सिंह, ठीक है, ये भी बहुत अच्छे मिनिस्टर हुए उसके। अबुल फजल हैं जो कि हिस्टोरिकल है, जिसने आईने अकबरनामा लिखा है, ध्यान रखना है। तानसेन जो कि सिंगर थे, मौला दो प्याजा, ठीक है, उसके अच्छे दरबारी थे, क्लेवर चतुर थे, ये थोड़े क्लेवर थे, तो उनकी कोर्टियर मतलब दरबार में जो होते थे ना वो दरबारी जिसको बोलते हैं। महेश दास बीरबल थे, बीरबल अकबर बिल का आपने सुना होगा, तो क्विक विटेड कोर्टियर थे ये, ठीक है, हाजिर जवाब देने वाले, ठीक है। तो दैट्स द थिंग, ट्रिकेस्टर मतलब चालबाज है ना, जो दिमाग से का बहुत यूज करते हो दिमाग, जो चालबाज थे ये। हमाम थे, ये वैद्य थे, फिजिशियन, ठीक है। फेजी जो कि पोइट थे, ठीक है, फेमस पोइट थे ये फेजी। अब्दुल रहीम थे, ये हिंदी पोइट वाले थे, ये ना, पोइट्स मतलब वही पोइम। तो ये चीज़ें थी। इसके अलावा ये कुछ पोस्ट हैं जिनके बारे में आपको ध्यान रखना है। दीवान तो हेड ऑफ रेवेन्यू डिपार्टमेंट, टैक्स डिपार्टमेंट जो होता था उसको दीवान बोलते थे। बख्शी विजिलेंस ऑफिसर, ठीक है, विजिलेंस ऑफिसर जो तो फाइनेंस डिपार्टमेंट है उसके ऑफिसर्स जो होते थे, ठीक है, वो हैं विजिलेंस। जो अवेयर जो होता था ना वो होता है विजिलेंस, वो है फाइनेंस डिपार्टमेंट के। सदर जो कि रिलीजियस डोनेशन वगैरह है उनके वर्क देखते थे, वो उनके ऑफिसर्स थे। काजी जज वगैरह होते थे। फौजदार जो हेड ऑफ द गवर्नमेंट थे वो फौजदार थे। कोतवाल जो कि क्रिमिनल केस वगैरह देखते थे, ठीक है, पुलिस की तरह, तो वो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे लॉ एंड ऑर्डर के लिए, ठीक है, मतलब कानून व्यवस्था के लिए। मीर बहार कंट्रोलर थे, टैक्स। मीर बहार जो होता था पोस्ट, वो कंट्रोलर एंड टैक्स कलेक्टर था पोर्ट्स पे, ठीक है, जहाँ पे शिप वगैरह आती है। ऑक्ट्रॉय चुंगी होती है यहाँ पे, जो सड़क है वहाँ पे ऐसे चुंगी बना के टैक्स वगैरह कलेक्ट करना है ना, वो होता है ऑक्ट्रॉय बोट्स, इन पे टैक्स कलेक्शन करते थे। सेनापति जो कि रॉयल आर्मी के लीडर होते थे, जनरली किंग हो सकते थे उसमें सेनापति। तो दैट्स द थिंग, ये कुछ पोस्ट थी, वो ध्यान रखना है। रॉयल कोर्ट ऑफ अकबर है, ऐसे पिक्चर के फॉर्म में गिवन है। तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा एक चीज़ आती है शेरशाह सूरी, जो कि हुमायूं के को फाइट करके, हुमायूं से फाइट करके ये किंग बने थे। शेरशाह सूरी डायनेस्टी इन्होंने इस्टेब्लिश की थी, ठीक है। शेरशाह सूरी डायनेस्टी 15 ईयर्स के लिए रही, और जो शेरशाह सूरी किंग थे वो 5 ईयर्स के लिए ही रहे थे, ठीक है। इन्होंने 5 ईयर्स तक रूल किया था, लेकिन इन्होंने बहुत सारे वर्क करवाए वहाँ पे, ठीक है। इसमें बहुत सारे टैक्स कलेक्शंस वगैरह का सिस्टम है अच्छा करवाया टोडरमल की सहायता से। टोडरमल उनका मिनिस्टर था एक। तो इसके अलावा अकबर उनके ने भी फॉलो किया उनके रूल, उनके जो टैक्स सिस्टम है उनको, ओके। इन्होंने बहुत सारे बूथ वगैरह होते हैं ना, टोल बूथ, मतलब टैक्स कलेक्ट करते हैं रोड पे, उनको रिमूव किया ताकि ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो सके। रोड्स वगैरह बनाए इन्होंने बहुत सारे ताकि कन्वीनियंस हो सके लोगों को चलने के लिए। इसके अलावा रोडों को ट्रांसपोर्टेशन के लिए रोड्स वगैरह कंस्ट्रक्ट किए। तो फेमस रोड में से आगरा, बरहानपुर, आगरा, मारवाड़, ठीक है, लाहौर एंड मुल्तान है, ये मुलान नहीं मुल्तान। तो ये इन्होंने कुछ फेमस रोड्स बनाए, दैट्स द थिंग। इसके अलावा उन्होंने ट्रीज़ बनाए, ठीक है, रेस्ट हाउसेस बनाए अपनी जनता के लिए, ठीक है, ट्रीज़ वगैरह उन्होंने ग्रो किए। तो इतने है ना, मिंट हाउसेस बनाए जिसमें सिक्के वगैरह बनाते थे, करेंसी मतलब कॉइन्स वगैरह बनाते थे, सिल्वर कॉइन्स वगैरह, ऐसे हाउसेस बनाए इसने। स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन था उसकी सोसाइटी में पूरे में कि आर्मी वगैरह जो भी है वो किसी विलेजर्स को परेशान ना करें, तो ये उसने ऑर्डर दे रखे थे वहाँ पे। और खुद वो और जो कोतवाल वगैरह हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते थे क्रिमिनल्स को अरेस्ट करने के लिए, मतलब अच्छा सिस्टम कर रखा था। शेरशाह खुद भी एक्टिवेट था, मोटिवेट करता था और बिजी रखता था, अपने आप को भी बिजी रखता था ताकि सब मोटिवेट हो, और सबको मोटिवेट भी करता था अपने ऑफिसर्स वगैरह को। दैट्स द थिंग। तो ऐसे पॉलिसी थी शेरशाह सूरी की, ऐसे उसने रिफॉर्म, इसलिए उसको रिफॉर्मर्स बोला जाता है। रिफॉर्म्स मेड बाय द शेरशाह, जैसे डेवलपमेंट वगैरह हुए उसके टाइम पे। ये पिक्चर फॉर्म में है, इंस्पेक्टिंग कर रहा है हाईवे वगैरह का शेरशाह सूरी। तो दैट्स द थिंग। नेक्स्ट जो आता है इसमें अपन बात करते हैं चित्तौड़ की, ओके। देखो चित्तौड़ की फ्रिक्वेंट बैटल्स होती थी मुगल्स और सिसोदिया राजपूत्स में, ठीक है। इसमें से जो राजपूत थे वो बहुत कर्जेस थे, साहसी लोग थे वो, ठीक है। राजपूत रूलर्स जो हुए उन्होंने कभी भी मुगल सुप्रमेसी कभी उन्होंने एक्सेप्ट नहीं की, कभी भी नहीं गुलामी एक्सेप्ट नहीं की मुगल्स की, ठीक है। एंड सो ऑन द अकबर के अगेंस्ट बोल्डली एंड ब्रेवली तरीके से वो लड़े, है ना, ब्रेवली तरीके से अकबर के अगेंस्ट लड़े वो, ठीक है। जिसमें से अमंग द ऑल वॉरियर्स महाराणा प्रताप एक की जो इनको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखा जाता है, ठीक है। स्पेशली नोटवर्ती है ये, नोटवर्ती में इंपॉर्टेंस है इनकी, है ना, महाराणा प्रताप की बहादुरी की। तो दैट्स द थिंग। सिसोदिया डायनेस्टी की बात करें अपन तो महाराणा प्रताप अकबर से फाइट हुई इनकी कंटिन्यूसली, ठीक है, जहाँ तक वो एंड तक, लेकिन कभी भी इन्होंने एक्सेप्ट नहीं की इनकी स्लेवरी।
महाराणा प्रताप ने कभी अकबर की स्लेवरी या सुप्रीमेसी, इनकी गुलामी सहन नहीं की। दैट्स द थिंग। अकबर मेवाड़ जाते थे, ठीक है, तो फाउट होती रहती, जो मेवाड़ और दिल्ली के बीच वॉर होती थी। उनमें से एक हल्दीघाटी की बैटल है, बहुत फेमस है, जो कि महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुई थी, तो बहुत फेमस है, एक लैंडमार्क है जो बीच बैटल्स हुई उनकी। तो अकबर के पास बहुत बड़ी वेल इक्विपेड अच्छे जो हथियार थे, वेपन्स थे, उनके साथ एक बड़ी आर्मी थी, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि जैसे महाराणा प्रताप के पास 20,000 सोल्जर्स थे, वो लाख अगेंस्ट द लाख ऑफ द मुगल सोल्जर, और मुगल के पास लाखों सोल्जर्स। तो दैट्स द थिंग। उसके बाद कैनन्स थे अकबर के पास, सारी चीज़ें थी, ओके। और तो महाराणा प्रताप को किन का हेल्प मिली, जो कि फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे वॉरियर, राजपूत वॉरियर्स, ठीक है, चिलावरर्स वगैरह, उनके साथी जो फॉरेस्ट वगैरह में रहते थे, उनकी हेल्प मिली। तो हल्दी घाटी की बात करें अपन, तो इन द हल्दी घाटी बैटल, ठीक है, महाराणा प्रताप का हॉर्स था चेतक, वो अटेंड द मार्टिरडम। महाराणा प्रताप एंड हिज हॉर्स अटेंड द मार्टिरडम एंड दैट कैन नेवर बी फॉरगॉटन, ठीक है। वो तो नहीं हुआ था उनका, तो चेतक, और उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता। उनका जो हॉर्स था चेतक, उनको शहीद हुआ वो चेतक, ठीक है, बहुत फेमस उनका हॉर्स रहा, ठीक है। चेतक स्पेशली ट्रेंड था बैटल्स के लिए, बैटल फील्ड में वो ऑर्डर मानता था, महाराणा प्रताप का कमांड मानता था। हल्दी घाटी के जब इसके युद्ध जिनके पीक पे था, हल्दी घाटी वाला बैटल, तो चेतक ने राणा प्रताप के इंस्ट्रक्शंस का काम के अकॉर्डिंग वर्क किया, ठीक है। वो ऐसा है कि सेनापति जो हाथी पे बैठा रहता था वहाँ तक भी पहुँच जाता था, इतना जंप किया उसने, है ना। तो नोट ऑफ द इंसिडेंट इज वन राणा प्रताप थ्रू अ स्पेयर एट द सेनापति बट ही वाज सेव्ड बिकॉज ऑफ द हाउड। जो हाउड होता है, जब हाथी पे बैठते हैं तो उसको जो होता है ना, हाउड नीचे होगा, इसमें ये हाउड है ना, वो स्पेयर है, ये भाला फेंका इसने इसकी तरफ, लेकिन बच गया सेनापति। देर वर मैनी सच इंसिडेंट जो हल्दी घाटी के युद्ध में हुए, हल्दी घाटी के, जो कि उनका इंपॉर्टेंस रहा, जो नोट वर्थ थी, बहुत इंपॉर्टेंस रहे जिनके। तो इट इज़ बिलीव दैट द वेन महाराणा प्रताप वाज इंजर्ड वन ऑफ हिज लीडर और हिज कैनोपी। ऐसा है कि है कि उस युद्ध में क्या हुआ, जब महाराणा प्रताप बहुत घायल हो गए, ठीक है, तो उनके किसी एक सेनापति, किसी एक लीडर ने उनकी कैनोपी पहनी, जो उनके कवच होता है ना, वो कैनोपी होती है, तो वो पहना ताकि मुगल रूलर से डिस्टर्ब हो जाए, और चेतक उनको राणा प्रताप को बैटलफील्ड से दूर ले गया। ऐसा माना जाता है कि एक ऐसी घाटी टाइप में या नदी टाइप में, घाटी टाइप में आई थी, उसको जंप किया था, ठीक है, महाराणा प्रताप को लेके चेतक वहीं पे डेथ हो गई थी उनकी। तो महाराणा प्रताप लॉस्ट द बैटल अगेंस्ट अकबर बट डिड नॉट गिव अप, लेकिन उसने कभी गिव अप नहीं किया। ही वांडर्ड इन द फोर्ट्स, फेस्ड मेनी डिफिकल्टीज बट रिमेन द डिटरमाइंड। हमेशा दृढ़ निश्चय रहे वो, ठीक है, वो हमेशा जंगलों में घूमे। राणा प्रताप ने फॉर्म किया आर्मी अगेन भामाशाह की हेल्प से। भामाशाह एक ट्रेडर थे, उनकी हेल्प से दोबारा इन्होंने आर्मी फॉर्म की। उन्होंने एक वो की प्रतिज्ञा की, जहाँ तक मैं चित्तौड़ वापस नहीं लूँगा, मैं पीसफुली नहीं सोऊंगा। तो ये इन्होंने, दैट्स द थिंग, राणा प्रताप बहुत ब्रेव किंग थे, ओके। तो दैट्स द थिंग, बैटल ऑफ हल्दी घाटी है, इस पर आपको शॉर्ट नोट भी लिखना है, ओके, थैंक यू।